कांग्रेस लीडर सैयद अरशद को बेंगलुरु नॉर्थ के लिए चेयरमैन नामजद किया गया है। बेंगलुरु नॉर्थ के लिए सैयद अरशद को उनकी पूरी टीम के साथ कमेटी बनाई गई है, यानी कि सैयद अरशद और तमाम अरकान मिलाकर 21 मेंबरान इसमें शामिल हैं। तमाम सेक्ट के लोगों को, तमाम अलग अलग लोगों को इसमें शामिल किया गया है और इसकी मीटिंग भी लगातार हो रही हैं। एक से ज़ायद मरतबा इनकी मीटिंगें हो चुकी हैं और बेंगलुरु नॉर्थ में आने वाले तमाम औकाफ़ी जायदादों का जायज़ा लेने और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे सही करने और ख़ास करके औकाफ़ी जायदादों में गैर कानूनी कब्ज़े को छुड़ाने के ताल्लुक से इन मीटिंगों में तबादला ख्याल हो रहा है, लाए अमल तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ इन्हें फेलिस्टेशन भी किया जा रहा है, क्योंकि एक नई कमेटी बनी है, नौजवान इसमें शामिल हैं। देखना होगा कि किस तरह से ये कमेटी काम करती है। आइए जानते हैं सैयद अरशद क्या कह रहे हैं। मैं सैयद अरशदुल्ला डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन के साथ मैं और मेरी टीम के करीब 15 लोग चार्ज लेके हमारे मीटिंग्स भी हो गई। फर्स्ट कमेटी मीटिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह और फुल 13 मेंबर थे, उसमें 2 मेंबर तबीयत ख़राब होने से नहीं आ सके और एक ट्रैवलिंग में थे, उन्होंने भी नहीं आ सके। एंड मीटिंग बहुत वॉज मोर ऑफ इंट्रोडक्टरी मीटिंग, ज़्यादा इंट्रोडक्शन, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं इसमें और ऐसी टीम मिली। सो मैं बहुत ये लोगों से सीखने के लिए भी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। पूरे सीनियर्स है, मिक्स है, यूथ है, बहुत अच्छी टीम बनाई है। तो आए और इसमें क्या है, जो बनाए हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो रख के ही बनाए। इंशाल्लाह उनके एक्सपेक्टेशंस को हमें पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सी इमीडिएटली तो मेजर इशू यहाँ पे है, फर्स्टली हमारे आज रिसेंट टाइम्स में जो गुज़रा, लास्ट 2 वीक्स में जो चामराजपेट का ईद का इशू है, सिंपल इशू हुआ है, इतना सिंपल प्रॉब्लम हुआ है, इतना बड़ा प्रॉब्लम बनाया उसको बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो उसको नज़र रखते हुए हमारे इरादों की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंटेशन को सही कराने का लीगली राइट साइड ऑफ द लॉ वी हैव टू हम रहने की पूरी तरह से तैयारी करने की, वो एक मेजर एजेंडा रहेगा। और यही कल मीटिंग में भी डिस्कस हुए, जहाँ पे सबकी सहमति रही मेंबर्स की। एंड उसके अलावा फिर लॉ पेंडिंग, बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग हो जाते हैं जब कोई इदारे को आता है, कभी वक्फ बोर्ड को आते हैं, तो बहुत डिले होने की वजह से लॉट ऑफ पाइल अप होते जा रहा है काम। तो उसके लिए ऑटोमेशन करके या कुछ भी डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना है, GIS मैपिंग करना है, टोटली एक टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड ऐसा इरादा रखी। इंशाल्लाह मौका मिला तो इसको पूरा करके लोगों की जितना सहूलत होती है, इदारों की जितनी सहूलत होगी या हिफाजत होगी, इससे करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।